राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 19वां और 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 18 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कार्तिक मास के महात्म्य को सुनकर संपूर्ण फल प्राप्त हो। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 19वां और 20वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम भैया दूज के महात्म्य को सुनेंगे, साथ ही इसमें कार्तिक स्नान की पौराणिक कथा भी आएगी। सबसे पहले हम कार्तिक मास के इस अध्याय में भैया दूज के महात्म्य को सुनेंगे। नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी में स्नान करें और यमराज का पूजन करें। इस दिन श्री यमुना जी ने यमराज की पूजा करी थी, इस कारण इसको यम द्वितीया अर्थात भाई दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई को अपनी बहन के घर भोजन करना चाहिए। अगर बहन न होवे तो गुरु कन्या को बहन बनावें। बहन को यथापूर्वक दक्षिणा देवें, स्वर्ण के गहने, सुंदर सुंदर वस्त्र देवें। बहन भी अपने भाई की आयु बढ़ाने के निमित्त 8 चिरंजीवों का पूजन करें। मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम, ये 8 चिरंजीव कहलाते हैं। इनका विधिवत पूजन करें। भाई को घर पर बुलाकर उसके माथे पर तिलक करें, हाथ में मोड़ी बांधें, आरती करें और कहें कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म ये सब पृथ्वी पर हैं, तब तक मेरे भाई की संतति स्थिर रहे। फिर भाई को भोजन करावें। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? तब नारद मुनि बोले कि एक गुप्त बात मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म युक्त, सब पापों का नाश करने वाला, शुभ फलदायक सबसे उत्तम क्षेत्र गंगा यमुना का संगम है। ब्रह्म आदि देवता, सब ऋषि मुनि गंगा यमुना के सफ़ेद और काले जल का सेवन करते हैं। भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा और सूर्य की पुत्री यमुना, इन दोनों का संगम अति उत्तम और पापों का नाश करने वाला है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ऋषि मुनियों ने गंगा सेवन सबसे बड़ा उत्तम साधन माना है। गंगा के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। नदियों में श्रेष्ठ, सब पापों को हरने वाली गंगा है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने भी क्षेत्र हैं उनमें प्रयाग उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का पूजन किया था। ऋषियों ने यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। गंगा जी में स्नान करने से पापी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा गंगा जी में स्नान करने से माता पिता के कई कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा, तुलसी, भगवान की भक्ति यह मोक्ष को देने वाली है। गंगा जी का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, गंगा का महात्म्य स्वयं विष्णु जी भी सैकड़ों वर्ष तक कहने में असमर्थ हैं, फिर मेरी क्या बिसात। यह सारा संसार जो माया से बंधा हुआ है, गंगा उस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपूर्णी, सरयू, ये सब तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ सब देवता वास करते हैं। वे सब मनुष्य धन्य हैं जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा को सुनते हैं। जो काशी का स्मरण करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 100 योजन की दूरी से भी काशी का स्मरण कर लेते हैं उनके अनेक जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मरते हुए प्राणी भी अगर काशी क्षेत्र का स्मरण कर लेता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और फिर वह राजा होकर पुनः पृथ्वी पर आता है और काशी में पुनः मोक्ष को पाता है। जो कार्तिक मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह मरने के बाद स्वर्ग को पाता है।
जिस गंगा को स्वयं शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनकी महिमा का क्या कहना। विष्णु ही ब्रह्मा रूप होकर संसार की रचना करते हैं, रुद्र रूप होकर सबका नाश करते हैं। जो मनुष्य इन तीनों को पृथक मानते हैं, वे मरने के बाद रो रव नरक को पाते हैं। काशी में विश्वेश्वर ज्योति रूप के दर्शन मात्र से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने काशी की प्रदक्षिणा कर ली, मानो उसने पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा कर ली हो। जहाँ नर्मदेश्वर शिव की मूर्ति है, वहाँ स्वयं विष्णु भगवान का वास होता है। जहाँ तुलसी वन है, पुराणों की कथा होती है, वहाँ भी विष्णु का वास होता है। जो पुराण बाँचने वाले पंडित हैं, वे भी विष्णु का ही रूप माने जाते हैं और उनको प्रसन्न करने से भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, गुरु से परे कोई तत्व नहीं। वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा, समुद्रों में क्षीर सागर और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। गंगा और गायत्री पापों को नाश करने वाली है, अतः इनका सेवन कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए। वेदों की माता गायत्री, लोक की माता गंगा दोनों ही पापों को नाश करने वाली है। गंगा जी के सेवन से राजा सगर के सब पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उस गंगा की महिमा का क्या कहना। राजा पृथु पूछने लगे कि हे देवऋषि, अब आप यह बताइए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, उसके बाद भगवान विष्णु जलंधर के नगर में जाकर उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। उनकी माया के द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में स्वप्न में देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिषी पर चढ़ा काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार के बहुत से भयानक स्वप्न उसने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी, स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में ही सूर्य उदय हो गया। तभी उसने सूर्य में एक छिद्र दिखाई दिया जो कि कांतिहीन था। उसे ये सब अनिष्ट लगा और भयभीत होकर वह रोने लगी। कभी वह छज्जे पर चढ़ी, कभी अटारी पर चढ़ी, कभी भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु उसे वहां भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अकेली ही जंगल में चली गई, लेकिन उसे वहां भी चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर भागने लगी। तभी उसे सामने से एक तपस्वी अपने 2 शिष्यों के साथ आता हुआ दिखाई दिया, तो वृंदा उनके पैरों में गिर पड़ी और रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को यह देख कर महान आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो गई और मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि मौन होकर आंखें बंद करके खड़ा हो गया। उसी समय 2 वानर वहां आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया तो वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जानकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मूर्छा खुली तो वह दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात उसने मुनि से कहा कि हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी होकर लंबी लंबी सांस छोड़ने लगी और मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि हे देवी, यह तुम्हारा पति शिवजी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित किए देता हूँ। उसके बाद नारद मुनि आगे बोले कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और उसने रात्रि में जो स्वप्न देखा था उसे वह भूल गई।
उसके बाद वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ रमण करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह क्रोधित होते हुए बोली कि हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारी शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए विष्णु भगवान को शाप दिया। वृंदा विष्णु भगवान से बोली कि जो तूने अपनी माया से जो 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह तुम्हारा साथी होगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तब राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके वह कथा हमें विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। हमारे मन में सुनने की अपार इच्छा है। नारद मुनि बोले कि हे राजन, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगे, परंतु जब काट न सके, उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा हुआ देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध करने में समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों तरफ हाहाकार होने लगा। शिवजी ने भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर कहा कि धिक्कार है तुम्हें, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध में भागते हो। भागते हुए को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी ही तुम्हें मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण की वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उस जलंधर का सिर काट डाला। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंचल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विवल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व सभी प्रसन्न हो गए। आज भैया दूज है, तो आज हम भाई दूज की एक व्रत कथा भी सुनेंगे। एक बार एक साहूकार दंपति थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। साहूकार दंपति ने अपनी बेटी की शादी बहुत वर्ष पहले ही कर दी थी। जब बेटा बड़ा हुआ, भाई दूज का दिन आया तो बेटे ने अपने माँ बाप से कहा कि माँ पिताजी, मेरी बहन कहाँ है? आज भाई दूज है, मेरे सभी मित्र भाई दूज पर बहनों के घर तिलक करवाने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी अपनी बहन से तिलक करवाने के लिए जाना चाहता हूँ। माता पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हारी एक सगी बहन है, परंतु वह बहुत दूर ब्याही है, तुम इतनी दूर कहाँ जाओगे? और दूसरा, उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसलिए हमने शादी के बाद उसे कभी मायके में नहीं बुलाया है। बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी, मैं अपनी बहन के यहाँ भाई दूज पर टीका करवाने के लिए अवश्य जाऊँगा। बेटे ने अपने माता पिता से अपनी बहन के गांव का पता पूछा और वह अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। वह अपनी बहन के घर जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते रास्ते में उसे एक सर्प मिला। सर्प ने साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अपनी बहन के यहाँ भाई दूज का तिलक करवाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं तिलक करवा करके वापस आ जाऊँ तो आप मुझे डस लेना।
उसके बाद वह आगे चल दिया। आगे उसे एक नदी मिली। नदी ने साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तो तुझे डुबोऊंगी। तब भाई ने फिर से नदी से कहा कि मैं अपनी बहन के यहाँ भाई दूज पर तिलक करवाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं तिलक करवा करके वापस लौटूँ तो आप मुझे डुबो देना। उसके बाद वह आगे चल दिया। आगे उसे एक पर्वत मिला। पर्वत ने साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तो तेरे ऊपर ही गिरूंगा। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अपनी बहन के यहाँ भाई दूज पर तिलक करवाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं तिलक करवा करके लौटूँ तो आप मेरे ऊपर गिर जाना। इस प्रकार वह चलते चलते अपनी बहन के घर पहुँच गया। उस समय बहन सूत काट रही थी, लेकिन सूत का तार बार बार टूट रहा था, तो वह अपने भाई से मिलने के लिए नहीं उठी। तब भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं तो तेरे पास भाई दूज का तिलक करवाने के लिए आया था, लेकिन माता पिता सच्ची कहते हैं कि तू हमें देख करके खुश नहीं है। मैं रुकूं या चला जाऊं, क्योंकि तू तो मुझे देख करके उठ ही नहीं रही है। तभी सूत का तार जुड़ गया। तो बहन अपने भाई से मिलने के लिए उठी और बोली कि भाई, मैं सूत काट रही थी। अगर टूटे हुए तार में उठते हैं तो भाई का अपशकुन होता है। भाई, मैं सूत काट रही थी और तार बार बार टूट रहा था। अगर टूटे तार में उड़ते हैं तो अपशगुन होता है, इसीलिए मैं नहीं उठी। बहन की बात सुनकर दोनों गले मिले। बहन ने भाई को अंदर बैठाया और भागी भागी पड़ोसन के पास पूछने गई कि अगर कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उससे बहुत जल्दी भूनती थी, तो उसने कहा कि तेल का पोछा लगा दे और घी में चावल बना दे। उसने ऐसा ही किया। न तो चौका सूख रहा था, न ही चावल पक रहे थे। तभी भाई ने कहा कि बहन, बहुत भूख लगी है। बहन ने पड़ोसन वाली बात अपने भाई को बताई। तो भाई ने कहा कि बहन, तेरी पड़ोसन ने तेरे साथ मजाक किया है। तू पानी का पोछा लगा और पानी में ही चावल बना। तब बहन ने ऐसा ही किया। तब बहन ने अपने भाई को चावल में खूब सारा घी और बूरा डाल करके खिलाया। जब वह खाना खा चुका, उसके बाद बहन ने अपने भाई के तिलक किया और आरती करी। तब भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, बहुत दिन हो गए हैं, तुम भी हमारे साथ पीहर में चलो, कुछ दिन हमारे साथ रहना। लेकिन बहन ने कहा कि भाई, मेरे तो बहुत काम पड़ा है, मैं नहीं चल सकती। बहन ने भाई को भोजन खिलाकर के सुला दिया। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की में आटा पीसा, चूरमे के लड्डू बनाए। अंधेरे में ही चक्की में आटा पीसा तो उसमें सांप पिस गया। 4 लड्डू उसने भाई के पल्ले बांध दिए और 4 लड्डू सम के बच्चों के लिए रख लिए। भाई मुंह अंधेरे ही घर की ओर चल दिया। सुबह होते ही बच्चों ने अपनी माँ से भोजन मांगा, तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे मामा के लिए लड्डू बनाए थे, उनमें से 4 लड्डू बचे हैं, तुम खा लो। जैसे ही बच्चों ने लड्डू देखे तो वो बोले कि माँ, लड्डू नीले नीले क्यों हैं? बहन उसी समय चक्की के पास आई। चक्की के पाट को उठा करके देखा तो उसमें सांप के अवशेष मिले। तो वह समझ गई कि उसके भाई की जान खतरे में है। बहन भागी भागी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरे घर और मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं अपने भाई को बचाने जा रही हूँ। उसने दूध चूल्हे पर, साई सेज पर, पूत पालने में, गाय भैंस ग्वाड़े में छोड़ी और अपने भाई को बचाने के लिए उसी दिशा में भाग गई जिस दिशा में उसका भाई गया था। वह रास्ते में सबसे पूछ रही थी कि किसी ने मेरे भाई को जाते हुए देखा क्या। तभी एक बुढ़िया माई ने कहा कि बेटी, तेरा भाई उस दिशा में गया है। बहन भागी भागी उसी दिशा में गई। उसने देखा कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बहन ने अपने भाई को जगाया और कहा कि भाई, तूने मेरे दिए हुए लड्डू खाए थे या नहीं? भाई ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं खाए हैं। बहन ने लड्डू लिए और उन्हें वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया और वह अपने भाई से बोली कि भाई, मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी। भाई, तेरे ऊपर तो काल मंडरा रहा है, मैं तुझे घर तक सकुशल छोड़कर ही वापस घर लौटूंगी। भाई बहन घर की ओर चल दिए। रास्ते में बहन को पानी की प्यास लगी तो भाई ने कहा कि मैं पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा कि भाई, तू यहीं बैठ, मैं पानी पीकर आती हूँ। तब बहन इधर उधर पानी की तलाश के लिए आगे पहुंची तो वहां उसे एक बुढ़िया माई बैठी हुई मिली जो सिल्ला घड़ रही थी। बहन ने पूछा कि माई, तू ये क्या बना रही है? बुढ़िया ने कहा कि मुझे मेरा काम करने दे, तू अपना काम कर। पानी पीने आई है तो पानी पीकर जा और अपनी राह लग। बहन ने हट पकड़ ली।
कि जब तक तू बताएगी नहीं तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। बुढ़िया ने कहा कि साहूकार के बेटे का शीघ्र ही ब्याह होगा और वह लड़का ब्याह में मरेगा। उसका काल उसके साथ साथ घूम रहा है। यह सिल्ला सुहाग रात को उसके ऊपर जाकर गिरेगी, पर कोई बहन बेटी उसके साथ सोवे और जागती रहे और अपने हाथों से सिल्ला झेल ले तो वह बच सकता है। बहन ने सोचा कि यह तो मेरे पिता का नाम है, इसका अर्थ है कि यह मेरे ही भाई की बात कर रही है। बहन ने पूछा कि माई तू कौन है? बुढ़िया ने कहा कि मैं बेमाता हूँ और लेख लिख रही हूँ। इस समय इस साहूकार के बेटे के लेख लिख रही हूँ। बहन ने पूछा कि क्या क्या लिखा है? बेमाता ने कहा कि इसके ऊपर 7 घात आएंगे, अगर वह उनसे बच गया तो सुहाग रात को यह सिल्ला उसके ऊपर अवश्य गिरेगी और वह मर जाएगा। बहन ने पूछा कि कौन से उपाय से उसे बचाया जा सकता है? बेमाता ने कहा कि उसकी कोई बहन बुआ हो, वह उल्टे सीधे नेक करे, गालियां निकाले, करण कोसे, बारात के साथ जावे, सुहागरात को साथ सोवे। यह सिल्ला 2 सिर और 4 टांगों के ऊपर गिरेगी। 7 सोने से, 3 सिर और 6 टांग होने से यह सिल्ला गिर नहीं सकेगी। किसी धोबन के बर्तन मांजे, झूठे बर्तन साफ करे, उससे भाई भतीजे अमर होने के आशीष लेवे तो वह बच सकता है। बहन वहां से पानी पीकर वापस लौटी तो वह गालियां निकालने लगी। सत्यानाशे करम फूटे, तू मर क्यों नहीं गया? मेरे तो पाँव में कांटा चुभ गया है, तू मेरे लिए पानी भी नहीं लाकर दे सकता। बहन भाई को तरह तरह की गालियां देने लगी। भाई ने सोचा कि बहन गई थी तब तो अच्छी भली थी, अब इसे क्या हो गया? पता नहीं कोई भूत प्रेत इसके पीछे लग गया है या कोई ऊपर की आ गई है। भाई ने बहन से बहुत पूछा, लेकिन बहन अपने भाई को गालियां देती रही। उसके बाद वे आगे चल दिए। आगे रास्ते में पर्वत मिला। पर्वत ने कहा कि अब मैं तुझे दबाऊंगा। बहन ने अपने गले में सोने के जौ की माला पहन रखी थी, उसमें से थोड़े से जौ निकाले और पर्वत को दिए और हाथ जोड़कर बोली कि हे पर्वत देवता, मैंने नेक दे दिया है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। तो पर्वत बीच रास्ते में से हट गया। आगे जाने पर उन्हें नदी मिली, तो नदी साहूकार के बेटे से बोली कि हे साहूकार के बेटे, मैं तुझे डुबोऊंगी। तो बहन ने थोड़े से जौ तोड़कर नदी में डाले और हाथ जोड़कर बोली कि हे नदी माता, मैंने तेरा नेक चुका दिया है, अब मेरे भाई को छोड़ दे। नदी ने भी रास्ता दे दिया। आगे जाने पर सांप मिला और वह सांप भी साहूकार के बेटे को डसने लगा। तो बहन ने अपनी माला में से फिर से थोड़े से जौ निकाल करके सर्प के आगे रख दिए और बोली कि हे नाग देवता, ये तुम्हारे दूध के लिए हैं, अब मेरे भाई को छोड़ दो। सांप भी वहां से हट गया। इस तरह बहन ने भाई को संकट से बचाकर घर पहुंचाया, लेकिन घर पहुंचकर भी बहन भाई को गालियां निकालने लगी, कोसने लगी। माता पिता ने कहा कि बेटा, तू इस मुसीबत को क्यों लेकर के आया है? मैं तुझे पहले ही कहती थी कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है। बहन चुपचाप इन लांछनों को सहती रही, किसी से कुछ नहीं बोली। बहन धोबन के यहाँ आधी रात को जाकर झाड़ू और बर्तन साफ करने लगी। धोबन सोचती कि आजकल बहुएं काम शांति से करती है, पहले की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करती। इस प्रकार करते करते बहुत से दिन हो गए। एक दिन धोबन ने उसे देख लिया। उसने कहा कि तू कौन है जो मेरे यहाँ काम करने आती है? बहन ने कहा कि मैं साहूकार की बेटी हूँ, मेरे भाई का जीवन बचाने के लिए तेरे यहाँ काम करती हूँ, मेरे भाई भतीजों के अमर होने का आशीष लेने आई हूँ। धोबन ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे भाई भतीजे अमर रहें। कुछ दिनों के बाद भाई की सगाई हो गई और शादी की तिथि आ गई। बहन गालियां बकती रही, कोसने लगी और उल्टे सीधे नेक करने लगी। घर बाहर और सभी मेहमान बहन से परेशान हो गए। कहने लगे कि ये बात बात पर यह अपशगुन कर रही है, ये कैसी बहन है, एक ही तो भाई है, वह भी इसे नहीं सुहाता, क्यों न यह अपने घर चली जाए। बहन कहती कि इस करमपुटे सत्यानाशी की पीठी चौके पर मत करो, सिल्ला पर करो। इसकी निकासी सामने के दरवाजे से मत करो, पीछे के दरवाजे से करो, सामने के दरवाजे से मैं नहीं करने दूंगी। निकासी के समय सामने का दरवाजा टूट कर गिर गया। सब कहने लगे कि बहन यदि पीछे के दरवाजे से निकासी न करवाती तो दूल्हा तो अभी दब कर मर जाता। बारात रवाना होने लगी तो बहन ने जिद पकड़ ली कि मैं भी बारात के साथ जाऊंगी। माँ ने कहा कि औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन बहन नहीं मानी। बहन कुमार के यहाँ से एक छोटी सी मटकी लेकर आई, पिनारे के यहाँ से तांत लाई और बारात के साथ रवाना हो गई।
बारात रास्ते में विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे बैठने लगी तो बहन ने बड़ के पेड़ के नीचे उन्हें बैठने नहीं दिया और कहा कि सब धूप में बैठेंगे, छाया में मैं तुम्हें किसी को भी विश्राम करने नहीं दूंगी। बेचारी सारी बारात धूप में ही विश्राम करने लगी। तभी तेज आंधी आई और बड़ का पेड़ जड़ सहित नीचे गिर गया। जब बारातियों ने देखा तो उन्हें भी अचंभा हुआ कि यह बहन तो बार बार सबको बचा रही है। उसके बाद जब बारात समधी के यहाँ पहुंची तो बहन तोरण के समय कहने लगी कि इसकी आरती दीपक से नहीं अंगीरे से करो। तब अंगीरे से आरती होने लगी तो ऊपर से सांप आकर गिरा और अंगीरे में गिरते ही मर गया। आरती के समय सांप दूल्हे को डसने के लिए आया पर अंगीरे में गिरकर जल गया। सब सोचने लगे कि अगर दीपक से आरती होती तो वह सांप दूल्हे को डस लेता। जब फेरों की तैयारी होने लगी तो बहन ने कहा कि मैं भी फेरों में बैठूंगी। सबने बहुत मना करा लेकिन वह नहीं मानी। बहन मटकी तांत लेकर बीच में बैठ गई। 3 फेरे होते ही वहां सांप आया। बहन ने उसके आगे कच्चे दूध का कटोरा रख दिया। सांप ने दूध पिया तो उसे नींद आ गई। बहन ने उसे उठाकर मटकी में डाल दिया, ढक्कन लगाकर तांत से मुंह बांध दिया। उसके बाद 7 फेरे पूरे हुए। दूल्हा दुल्हन शादी होकर घर आए। उसके बाद सुहाग रात का समय आया तो बहन ने कहा कि मैं भी सुहाग रात में इन दोनों के बीच में सोऊंगी। माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया लेकिन बेटी नहीं मानी। तब गांव के कुछ समझदार लोगों ने कहा कि आपकी बेटी जो कहती है उसे कर लीजिए, क्योंकि आपकी बेटी ने समय समय पर अपने भाई की जान बचाई है। सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन के बीच में बहन भी सो गई। बहन को पता था कि अभी थोड़ी देर बाद सिल्ला गिरेगी। आधी रात के समय तेज आवाज के साथ सिल्ला आई। 3 सिर और 6 टांगों को देखकर वह चक्कर खाने लगी। तभी बहन ने उसे पकड़ लिया और निश्चिंत होकर सो गई। बहन देर रात तक जागती रही तो वह सुबह देर तक सोती रही। जब बहन सोकर उठी तो उसने देखा कि बहुत से मेहमान अभी भी घर में मौजूद थे। तब बहन ने अपने माता पिता, भाई भौजाई और मेहमानों से कहा कि आप सब यहीं बैठिए, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। फिर वह सबसे कहने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मेरा स्वभाव खराब है, मैं सबको गालियां देती हूँ और अपशकुन करती हूँ। मैं भाई को भी गालियां दे रही थी और उसको करड़ कोस रही थी और अपशकुन कर रही थी। और साहूकार की बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, यह सुई लो जो सहरे में शगुन में लगाते हैं, जो तुम भूल गई थी और मैंने लगाई थी। यह सराई मैंने चौकी पर रखी थी। ये शगुन मैंने मनाए थे जिससे मेरा भाई सकुशल लौटे। यह कुलड़ी लो, इसमें सांप है जिसमें मैंने बारात में साथ जाकर भाई को बचाया। सुहागरात को भाई भाभी के साथ सोने पर सभी ने मुझे पागल बताया। यह सिल्ला लो, उस दिन भाई पर यह सिल्ला गिरने वाली थी, इससे मैंने अपने भाई भाभी को सुहागरात के दिन बचाया, भाई के जीवन की रक्षा करी। माँ बाबूजी, मैं साई सेज में, पूत पालने में, गाय भैंसे ग्वाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलौने में और घर पड़ोसन के भरोसे छोड़ कर के आई हूँ। अब मैं घर जाऊंगी। मेरे तो सारे काम अधूरे पड़े हैं। माता पिता, रिश्तेदारों और भाई भौजाई को जब सच्चाई का पता लगा तो सबने उससे माफ़ी मांगी। माँ ने कहा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे समझने में गलती हो गई। तूने तो तेरे भाई भाभी की जान बचाई है, अब थोड़े दिन हमारे साथ सुख से रहे। पर वह नहीं मानी। तब माँ ने उसे बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको भाई दूज के दिन ये कथा सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। कार्तिक मास की सभी कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब संपत्ति थी। सेठ जी महा कंजूस थे। दान धर्म करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, लेकिन सेठानी बड़ी ही नेक दिल की, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सेठानी खूब दान पुण्य करती थी, लेकिन सेठ जी से छुप कर करती थी। सेठानी सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। उनकी शादी को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। सेठ सेठानी ने खूब दवाई पानी ली। सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। सेठानी को उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य करने को कहते वह दिल खोल कर करती, देवी देवता ढोकती,
लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को जरूर मिलता है। औलाद सुख, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी सुख सब कर्मों से मिलता है। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। सेठानी का भी मन बहुत बेचैन रहने लगा। उसके विवाह को 25 बरस बीत चुके थे। अब सेठानी ने औलाद की आस भी छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, आगे के जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग, कीर्तन और जागरण में जाया करती थी। तब एक दिन एक महात्मा जी ने सत्संग में कहा कि हमें इस जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही परलोक में संचित होगा। यम मार्ग के कठिन रास्ते मनुष्य को नहीं झेलने पड़े। यम मार्ग बड़ा ही कांटों भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी ही कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को गरीबों, जरूरतमंदों को दान पुण्य करना चाहिए। दान चाहे गाय को रोटी चारा खिलाने का हो, कुत्ते को रोटी खिलाने का हो, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी पिलाने का हो, ब्राह्मण को अन्न वस्त्र रुपया गौ दान करने का हो। मनुष्य को अपने जीवन काल में गौ का दान अवश्य करना चाहिए। सेठानी जब सत्संग से घर आई तो वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौ का दान कैसे करूं ताकि सेठ जी का और मेरा अगला जन्म सुधर सके। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि सुनो जी, मेरा मन करता है कि हम भी गौ दान करें। सेठ जी जो कि बड़े ही कंजूस थे, वे नाराज होते हुए बोले कि अरे तू बावली हुई है, आजकल धंधे में पहले ही टोटा हो रहा है, ऊपर से तू 1.5-2 लाख की गाय दान करने की बात कर रही है। सेठानी को पहले ही मालूम था कि सेठ जी का ऐसा ही जवाब होने वाला है। तब सेठानी बोली कि आपने मुझे क्या मूर्ख समझा है, हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। तब सेठ जी ने कहा कि फिर ठीक है। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि आप एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे आइए, हम ब्राह्मण को भोजन करा के मिट्टी की गाय दान में देंगे। सेठ जी ने हामी भर दी। इधर सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई और सोने की गाय खरीद कर लाई। घर आकर उसने सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गोबर की परत चढ़ा कर के बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसा बना दिया और उसे धूप में सुखा दिया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए आया तो सेठानी ने उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए, दक्षिणा दी, अन्न वस्त्र रुपया, और वह सोने की गाय जिसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई थी वह दान में दे दी। पुरोहित जी दान लेकर घर पहुंच गए। पुरोहितानी ने दान में मिले सामान देखने लगी और पूछने लगी कि महाराज, सेठानी इतने पैसे वाले अमीर आदमी हैं, परंतु कितने कंजूस हैं। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय दान में दी है। लेकिन पुरोहित जी कुछ नहीं बोले। पुरोहित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। तभी उनके बच्चे आ गए और मिट्टी की गाय देखकर उस गाय को खिलौना समझ कर के खेलने लगे। तभी एक बच्चे के हाथ से मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। मिट्टी की गाय के नीचे गिरते ही सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय को देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनके 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित दंपति ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब सेठ जी की आत्मा यम मार्ग पर जा रही थी तो उन्हें यम मार्ग में वैतरणी नदी मिली। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ, मछलियां थी। सेठ जी डर गए, वैतरणी नदी कैसे पार करूं? तभी सेठानी के द्वारा दान में दी गई मिट्टी की गाय आकर के खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए हैं, वही तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़ ले और वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगा। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और वह सोने की गाय में निकल आई। उस समय सेठ जी मन ही मन खुश भी हुए और खुद की कंजूसी पर पछताने भी लगे। उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया जिसकी वजह से उन्होंने वैतरणी नदी पार करी। सेठ जी मन ही मन पछताने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक ढेला भी अपने जीवन में दान नहीं किया। जय हो गाय माता की, जिसने आगे आकर सेठ जी को वैतरणी नदी पार कराई। इस तरह मनुष्य को अपने जीवन काल में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए और अगर सामर्थ्य है तो अपने जीवन काल में एक बार गौ दान अवश्य करना चाहिए।
इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 19वां और 20वां अध्याय सुनाया। साथ ही मैंने इसमें आपको भाई दूज का महात्म्य और गंगा का महात्म्य सुनाया, भाई दूज की कहानी सुनाई, साथ ही गाय माता की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह महात्म्य जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।